नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर के माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। गर्मी के इस मौसम में राजनीतिक गर्माहट और ज्यादा बढ़ती जा रही है। तमाम राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं वो और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि उनका अंतर बढ़ जाए, और जो प्रत्याशी कहीं पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं वो जीत के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे हरियाणा प्रदेश की सबसे हॉट सीट, एक ऐसी सीट जो हरियाणा प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा को पिछले कई सालों से ही नहीं बल्कि कई दशकों से बदलती आ रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हिसार लोकसभा क्षेत्र की। हिसार लोकसभा क्षेत्र में यूं तो बहुत से प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं, लेकिन मुख्य तौर पर दो ही प्रत्याशियों के बीच चुनावी टक्कर दिखाई दे रही है। और ये जो चुनावी मुकाबला है ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी, दो ही मुख्य उम्मीदवारों के बीच चुनाव नजर आ रहा है। आज मैं बात करूंगा कि दोनों ही प्रत्याशियों का चुनाव किस मोड़ पर चल रहा है, कौन आज के दिन आगे दिखाई दे रहा है और बंपर जीत की तरफ बढ़ रहे हैं या जीत के लिए संघर्ष दिखाई दे रहा है। अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करूं तो हरियाणा प्रदेश की सबसे हॉट सीट हिसार लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र, जिनमें 7 हिसार जिले के, एक भिवानी का भवानीखेड़ा और जींद का उचाना आता है। पिछले 3 दिन का अगर चुनावी माहौल हम देखें, क्योंकि राजनीति हर दिन 2 दिन 3 दिन में बदलती रहती है और जो जो चुनाव नजदीक चलता जाएगा ये घंटों के हिसाब से भी बदलती रहेगी। अगर पिछले 3 दिन का सिनेरियो हम देखें तो हिसार लोकसभा क्षेत्र में कई ऐसे घटनाक्रम घटित हुए जिससे ऐसा लग रहा है कि इस सीट पर हार और जीत का अंतर हजारों में ना होकर के लाखों में होने जा रहा है। और वो जो घटनाक्रम घटे वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री और चौधरी देवीलाल के जो बेटे हैं चौधरी रणजीत सिंह, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और लगातार और ज्यादा अंतर को, जो हार और जीत का अंतर है उसको और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। अब जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम है, 9 के 9 लोकसभा क्षेत्रों में जिन नेताओं का प्रभाव है वो तमाम टीम अपने साथियों और कार्यकर्ताओं के साथ फील्ड में उतर चुकी है। कई दिनों से इस तरह की चर्चाएं थी कि चौधरी रणजीत सिंह के साथ क्या कैप्टन अभिमन्यु, कुलदीप बिश्नोई, सावित्री जिंदल और तमाम वो चेहरे जिनका इस क्षेत्र में अपना एक वजूद है वो कितनी मदद कर पाते हैं। पिछले 3 दिन के अगर घटनाक्रम को देखें तो अलग अलग विधानसभा वाइज सबसे पहले हम बात करते हैं हिसार विधानसभा क्षेत्र की। 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और दोनों ही प्रत्याशियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज चौधरी रणजीत सिंह कहां खड़े हैं, जयप्रकाश जेपी कहां खड़े हैं। चौधरी रणजीत सिंह के लिए हिसार में, जिनको हिसार की जनता बड़े प्यार से माता जी के नाम से पुकारती है और जिनका हर गांव, जिनका हर घर, हर मोहल्ले, हर वार्ड, हर गली में बड़ा मान और सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी की धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री जिंदल, जो पूर्व मंत्री रही, हिसार की विधायिका रही, वो लगातार तीसरी बार जो है चौधरी रणजीत सिंह के लिए वोटों की अपील करने के लिए आई और बड़ी दिल और जान से वो भी और उनके तमाम कार्यकर्ता हिसार शहर में लगे हुए हैं। हिसार शहर में राजनीतिक रूप से एक धड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा था इस चुनाव से पहले, और दूसरा धड़ा जिसका नेतृत्व सावित्री जिंदल और जिंदल परिवार कर रहा था वो कांग्रेस के साथ था। लेकिन एकाएक जिंदल परिवार ने बीजेपी में शामिल हुए, नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से टिकट मिली और उसके बाद हालात ये बढ़े कि जिंदल परिवार हिसार में बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह को जिताने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। एक मां के लिए अपने बेटे से बढ़कर के कुछ नहीं होता, उसके बावजूद माता सावित्री जिंदल अपने बेटे नवीन जिंदल का चुनाव प्रचार बीच में छोड़ करके 3-4 बार हिसार में आ चुकी है। हर बार वो 10 से 15 कार्यक्रम चौधरी रणजीत सिंह के साथ कर रही हैं, जिनमें सैकड़ों और हजारों लोगों की उपस्थिति हो रही है। दूसरी तरफ जो डॉक्टर कमल गुप्ता है, बीजेपी के विधायक हैं, प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, वो भी बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं। हिसार की एक गजब बात मैं बताता हूं
हिसार में जो 4 मुख्य नेता हैं, जिंदल परिवार आज चौधरी रणजीत सिंह के साथ है, डॉक्टर कमल गुप्ता और बीजेपी की पूरी टीम चौधरी रणजीत सिंह के साथ है। इसके बाद जो हिसार के मेयर हैं और जिन्होंने 2014 का चुनाव भी लड़ा विधानसभा का और बड़ी कांटे की टक्कर रही, गौतम सरदाना, उनकी पूरी टीम जो है वो चौधरी रणजीत सिंह के साथ। और उसके बाद जो महाजन परिवार है, जिसमें भीम महाजन जो डिप्टी मेयर रहे हैं और हिसार से चुनाव भी लड़ चुके हैं, वो भी चौधरी रणजीत सिंह के साथ दिन रात एक किए हुए हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि हिसार की तमाम जो राजनीतिक शक्तियां हैं वो आज बिल्कुल खुले मन से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के साथ लगे हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी तरफ जयप्रकाश जेपी के लिए, हिसार शहर में जेपी के पास कोई चेहरा दिखाई नहीं देता। जेपी को शहरी मतदाता बहुत ज्यादा पसंद भी नहीं करते और जिस तरह से हिसार शहर और आसपास की पूरी लोकसभा में जो ग्रीन ब्रिगेड की चर्चाएं आज भी चल रही हैं, उसको लेकर के शहरी मतदाता आज भी बड़ा धीर गंभीर होकर के अपना वोट डालेगा, ऐसा लग रहा है। अब हम बात करते हैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे बड़ा चेहरा कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजनलाल जी का परिवार, वो अब खुल करके चौधरी रणजीत सिंह के साथ आ गया है। एक वो समय था जब आदमपुर में उपचुनाव हुआ और चौधरी भजनलाल वर्सेज चौधरी रणजीत सिंह ने चुनाव लड़ा और तमाम वोट इन्हीं दो नेताओं को लगभग पड़े और ये दोनों नेता एक प्लेटफॉर्म पर हैं, दोनों एक साथ खड़े हैं। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को जिताने के लिए आदमपुर का उपचुनाव चौधरी रणजीत सिंह ने दिन रात मेहनत की थी और उसका बदला उतारने का काम अब कुलदीप बिश्नोई और चौधरी भजनलाल जी का परिवार कर रहा है। भव्य बिश्नोई ने 4 दिन के अपने कार्यक्रम पूरे आदमपुर हलके के तमाम गांव और शहर के रख दिए हैं। वो हर गांव में जाएंगे और वहां चौधरी रणजीत सिंह के लिए वोटों की अपील करेंगे। खुद कुलदीप बिश्नोई कई बार हिसार में आ चुके हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के साथ आदमपुर में एक बड़ी रैली को संबोधित कर चुके हैं। इसके अलावा अपने कार्यकर्ताओं की वो आदमपुर से ज्यादा वोटों से जिताने के लिए भावुक अपील भी कर चुके हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि जितने वोटों से भव्य जीता था उससे डबल से ज्यादा वोटों से आप चौधरी रणजीत सिंह को जिताओ, जिससे मेरा कद भी आगे बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से आदमपुर में दोनों ही ताकतें, चौधरी देवीलाल के परिवार से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और चौधरी भजनलाल का पूरा परिवार जब एक प्लेटफॉर्म पर आकर के बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह के लिए वोट मांग रहा है, तो निश्चित रूप से आदमपुर में जो बढ़त है वो बहुत ज्यादा होने की संभावना हो। ऐसा लग रहा है कि आदमपुर और हिसार में बढ़त को लेकर के बड़ा मुकाबला होगा। इसके बाद अगर हम बात करें नलवा विधानसभा क्षेत्र की, नलवा विधानसभा क्षेत्र में चौधरी भजनलाल के परिवार का अपना एक बड़ा वजूद है। वो परिवार जो है कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई और उसके अलावा जो चौधरी भजनलाल के नजदीकी हैं, जिन्होंने यहां से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, रणधीर सिंह पनिहार, वो भी पूरी तरह से खुल करके चौधरी रणजीत सिंह के साथ आ गए हैं। उनके भी कार्यक्रम गांव में वो जा रहे हैं। इसके अलावा जो यहां से वर्तमान विधायक हैं, प्रदेश की सरकार के डिप्टी स्पीकर हैं रणबीर सिंह गंगवा, वो लगातार चौधरी रणजीत सिंह को जिताने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ गांव में, शहर में निकल चुके हैं। इसके अलावा रणबीर सिंह गंगवा एक और ड्यूटी को निभा रहे हैं और वो ड्यूटी है कि वो बैकवर्ड के प्रदेश के बड़े नेता हैं। वो बैकवर्ड समाज को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं और उसको लेकर के अलग अलग विधानसभा वाइज वो मीटिंगें कर रहे हैं। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि नलवा विधानसभा क्षेत्र में भी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला बड़ी बढ़त बनाने में कामयाब दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं हांसी विधानसभा क्षेत्र की। हांसी विधानसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो पूर्व राज्यसभा के सांसद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स जी हों या भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय जो विधायक हैं विनोद भ्याणा, और इसके अलावा बीजेपी के और तमाम नेता यहां बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं। एक बहुत बड़ी बात जो बाहर निकल करके आ रही है और जो संभवतः सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, वो बात यह है कि पूर्व मंत्री
जिनका हिसार लोकसभा की राजनीति में एक बड़ा योगदान रहा है, और एक ऐसे शख्स जो पिछले कई सालों से हिसार लोकसभा क्षेत्र से टिकट के लिए चुनावी तैयारी कर रहे थे, प्रोफेसर छतरपाल सिंह, जो हांसी से भी चुनाव लड़ चुके हैं और घिराए से विधायक भी रहे हैं 2 बार, वो भी ऐसी सूत्रों के हिसाब से हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा झलसा करवाने जा रहे हैं। उनकी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत हो चुकी है, और जिस तरह की एक बातचीत चल रही थी कि प्रोफेसर छतरपाल सिंह क्या फैसला लेंगे, उनका खुद का हांसी, बरवाड़ा और उकलाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में खुद का एक वजूद है, और अब वो भी चौधरी रणजीत सिंह के साथ खुले दिमाग से आएंगे, इस तरह की सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही हैं। अगर प्रोफेसर छतरपाल सिंह भी जो है चौधरी रणजीत सिंह के साथ आते हैं तो उसका भी उनको एक अलग से बूस्टर मिलेगा, एक अलग से एडवांटेज मिलेगा। अब बात करते हैं नारनौंद विधानसभा क्षेत्र की, कैप्टन अभिमन्यु का इलाका, जहां कैप्टन अभिमन्यु पर पूरे प्रदेश की नजरें थी, ना केवल हिसार लोकसभा की। वो खुद हिसार लोकसभा से चुनावी तैयारियों में लगे हुए थे, और अब वो पूरी तरह से दिल जान से चौधरी रणजीत सिंह की मदद करने के लिए चुनावी मैदान में आ चुके हैं। 13 तारीख को उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री की रैली जो है नारनौंद में होगी। मुख्यमंत्री और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, वो हिसार लोकसभा के 8 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपनी रैलियां कर चुके हैं, और चूंकि कैप्टन अभिमन्यु अभी आसाम में चुनाव के प्रभारी थे तो वो वहां व्यस्त थे, इस कारण से नारनौंद में अभी तक रैली नहीं हुई थी। अब जो है 13 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री नारनौंद में एक बड़ी रैली करेंगे, और उसके बाद नारनौंद, जिसको चौधरी रणजीत सिंह के लिए जो है जेपी के मुकाबले कुछ कमजोर हल्का माना जा रहा था, लेकिन अब उस हल्के में कैप्टन अभिमन्यु के आते ही, और एक और बहुत बड़ी बात जो नारनौंद से निकल करके आ रही है वो ये है कि जो जेजेपी के विधायक हैं पंडित रामकुमार गौतम, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का किसी भी दिन समर्थन कर सकते हैं। वो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री जो हरियाणा के हैं मनोहर लाल जी की अनेकों बार सार्वजनिक रूप से प्रशंसा कर चुके हैं। चौधरी रणजीत सिंह की सार्वजनिक मंचों पर वो प्रशंसा कर चुके हैं। ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं सूत्रों के माध्यम से कि जैसे ही कैप्टन अभिमन्यु के बाद रामकुमार गौतम भी खुल करके आएंगे तो नारनौंद में भी एक बड़ी जीत चौधरी रणजीत सिंह को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें साथ लगते बवानीखेड़ा हलके की, बवानीखेड़ा हलके में को एक बहुत बड़ा फायदा और मिलने जा रहा है कि उन्हीं के हलके के गांव ताल्लू से एक सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे चौधरी धर्मवीर सिंह ताल्लू गांव के हैं। बवानीखेड़ा हलके को तो 2 सांसद मिलेंगे, एक चौधरी धर्मवीर सिंह और एक चौधरी रणजीत सिंह, 2 प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरह से बिशंबर वाल्मीकि के अलावा जो बवानीखेड़ा के जितने टिकटार्थी हैं वो तमाम लोग बड़े खुल करके चौधरी रणजीत सिंह के साथ लगे हैं, और बड़े बड़े गांव में, चाहे वो ताल्लू हो, मुंढाड़ हो, इन जैसे गांवों में देर रात 9:30 बजे के आसपास भी उनको सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। बवानीखेड़ा में भी उनके हालात सही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें उचाना विधानसभा की, उचाना विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से बृजेंद्र सिंह की कांग्रेस पार्टी ने टिकट काटी है, उसके बाद ऐसे समीकरण बन रहे हैं कि वहां से जो बृजेंद्र सिंह के जो सपोर्टर रहे हैं या चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो वर्कर है वो कहीं भी जयप्रकाश के साथ दिखाई नहीं दे रहा है। वो एक बड़ा एडवांटेज चौधरी रणजीत सिंह को मिलने जा रहा है। वो खुद अलेवा जो हल्के के बड़े गांव में है वहां रात्रि विश्राम कर चुके हैं, रात को अलेवा गांव में रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक लोकसभा का प्रत्याशी रात को किसी गांव में रुके और वहां लोगों से चर्चा करे। सुबह जो एससी समुदाय की जो एक चौपाल है उसमें एससी वर्ग के जितने भाई हैं उन सब से के साथ चाय पी करके वो चर्चा करें। इसके बाद अगर हम बात करें बरवाड़ा विधानसभा की, बरवाड़ा में चौधरी रणजीत सिंह के साथ तमाम जो धड़े हैं, चाहे वो जोगीराम सिहाग जो जेजेपी के वर्तमान विधायक हैं,
उन्होंने बड़ा खुल करके समर्थन किया और उनके समर्थन में वो अलग अलग गांव में जा जा करके जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों के घर चाय पानी कर रहे हैं और वो जो है चौधरी रणजीत सिंह को जिताने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जो और नेता है, चाहे वो प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पुनिया हो, प्रदेश के मंत्री कैप्टन भूपेंद्र हो, इसके अलावा भी तमाम नेता बरवाड़ा के वो चौधरी रणजीत सिंह के साथ लगे हुए हैं। फिर हम बात करते हैं उकलाना विधानसभा की। उकलाना विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो उकलाना में खुद जिला प्रधान उकलाना से है। इसके अलावा प्रोफेसर छतरपाल सिंह जिस दिन खुल करके सामने आएंगे, पंचग्रामी के गांव का माहौल एकदम से बदल जाएगा। इसके अलावा वहां बहुत से और नेता हैं जो चौधरी रणजीत सिंह का साथ दे रहे हैं और एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो भट्टू विधानसभा पुराना जो हलका था उसके बहुत से गांव अब उकलाना में आते हैं, जहां चौधरी देवीलाल का सारा काम चौधरी रणजीत सिंह देखते थे उस दौर में और उन्होंने बहुत लोगों के वहां काम करवाए हैं। तो वो दौर आज भी उन लोगों को याद है। पुराने भट्टू के कई गांव आदमपुर में हैं और कई गांव उकलाना में हैं, जिसमें रणजीत सिंह को खुला एडवांटेज मिलने की संभावना है। यह हमने सिलसिलेवार 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों का जो है चौधरी रणजीत सिंह का खाका आपको बताया। अब अगर दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी की, जयप्रकाश जेपी का चुनाव कहीं उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के, जो बड़े नेता हैं जिनके पास अपना एक वजूद है वोट बैंक का, उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह हैं, कुमारी शैलजा है, रणदीप सिंह सुरजेवाला है, किरण चौधरी है। ये 5 नेता कहीं भी नजर नहीं आ रहे जयप्रकाश जेपी के साथ। जयप्रकाश जेपी के साथ अगर कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो वो सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो साथी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। शहरों में जयप्रकाश जेपी पहले से ही चुनावी रेस से बाहर है, आउट है। और ये 5 बड़े नेता जयप्रकाश जेपी के ना नॉमिनेशन में आए, ना उसके बाद प्रचार के लिए आए। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जो हार पहले जयप्रकाश जेपी की हजारों में दिखाई दे रही थी अब वो लाखों की तरफ बढ़ रही है और उनका चुनाव उठ नहीं रहा है। कांग्रेस में सबसे बड़ी बात एक और दिखाई दे रही है, अलग अलग हलकों में जिन नेताओं को थापी मारी हुई है कि आपको टिकट दिलाई जाएगी, उन नेताओं के आपस में ही नहीं बढ़ पा रही है। नलवा हलके का एक वाक्य है कि गाड़ी की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो गया था। इसी तरह से अलग अलग हलकों में इस तरह की चर्चाएं हैं कि जितने ज्यादा टिकटार्थियों को थापी मारी गई है जयप्रकाश जेपी के द्वारा, भावी टिकटार्थियों को, उनमें आपसी सामंजस्य ही नहीं है जो उनको ले डूबेगा। इसके बाद अगर बात करें हिसार लोकसभा का जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है ब्राह्मण समाज का, वो ब्राह्मण समाज पूरी तरह से चौधरी रणजीत सिंह के साथ लग गया है। उन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया है और लगातार ब्राह्मण समाज के बड़े नेता, चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स हो, चाहे अनिल शर्मा हो, इसके अलावा जो ब्राह्मण समाज के अनेक संस्थाएं हैं बनी हुई हैं, उससे जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं वो हों, वो तमाम लोग खुल करके चौधरी रणजीत सिंह को जिताने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अगर पूरी लोकसभा के सिनेरियो पर आज के दिन बात करें तो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का चुनाव पूरी तरह से उठ चुका है, प्रत्येक वर्ग में उठ चुका है, प्रत्येक इलाके में उठ चुका है और 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों का यह सीन बनकर के उभर रहा है कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में वो कमजोर नहीं दिखाई दे रहे। जबकि जयप्रकाश जेपी के तो जो हालात दिखाई दे रहे हैं आज के दिन, जिस तरह से तमाम बड़े नेता उनके साथ आए हैं, बहुत से क्षेत्रों में तो हो सकता है उनके बूथ पर झोला पकड़ने वाला ही ना मिले। हमें याद है जब आदमपुर का उपचुनाव था तब यही जयप्रकाश जेपी चुनावी मैदान में थे और उनके मुकाबले भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे थे। तो कुछ ऐसे बूथ थे जहां एक तरफा पोलिंग हुई, जहां जयप्रकाश जेपी का एजेंट तक भी नहीं दिखाई दिया कहीं। तो हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं कि इस हिसार लोकसभा क्षेत्र के इस चुनाव में बहुत से ऐसे बूथ भी मिलेंगे जहां जयप्रकाश जेपी और कांग्रेस का झोला पकड़ने वाला भी हो सकता है कोई ना मिले, क्योंकि अगले जो 15 दिन का चुनाव है इसमें हर रोज बीजेपी के प्रत्याशी का चुनाव उठेगा और कांग्रेस के प्रत्याशी का चुनाव डाउन होगा।
उसके पीछे कारण यह है कि अभी बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो चुनाव को डाइवर्ट कर देते हैं, पूरी तरह से चुनाव को उठा देते हैं, वो तो अभी आने बाकी हैं। ये तो अभी तक जो स्थानीय नेता है और चौधरी रणजीत सिंह की जो एक शराफत की छवि है, काम करने की जो एक छवि है, लोगों के बीच जो उनका एक चेहरा है, वो काम कर रहा है। जिस दिन यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से लेकर के जो बड़े नेता जब जनसभाएं करेंगे, तो ये मार्जिन कई लाख का भी हो सकता है। अब हमारी नजरें तमाम लोकसभा क्षेत्र पर रहेंगी। हम ये भी देखेंगे कि चौधरी रणजीत सिंह का चुनाव कितना और उठता है या वो बैठ भी सकता है। जयप्रकाश जेपी के साथ जो लोग लगे हुए हैं, वो कितने और साथियों को जोड़ पाते हैं। जो रूठे हुए लोग हैं या जो नहीं आ रहे, वो आते हैं या नहीं आते। जेपी का चुनाव और ज्यादा बैठता है या उठने के हालात में आता है। उन तमाम चीजों पर हम अगले वीडियो में भी चर्चा करेंगे। लगातार हमारी नजरें हिसार लोकसभा क्षेत्र पर और हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों पर बनी हुई है। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।